जय माँ काली दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल अचूक प्राचीन टोटके में। जब भगवान का घर में वास होता है तो क्या क्या संकेत हमें मिलते हैं। भगवान का वास जब भी किसी के घर में होता है तो कुछ संकेत हमें अवश्य ही मिलते हैं, क्योंकि हम जानेंगे कैसे कि भगवान का वास हमारे घर में है, तो संकेत मिलना तो अनिवार्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है, आपके जीवन को बदल देने वाले संकेत हैं। अब आप कहेंगे, सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि हमें तो दिखाई तो देते नहीं है कि भगवान का वास घर में है। तो सबसे पहले हम इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखो, जिस प्रकार हवा चलती है आपको दिखाई नहीं देती, हवा को महसूस किया जाता है, और जब वो हवा चलती है तो आदमी आनंदमय हो जाता है, क्योंकि अगर गर्मी से परेशान है और उसको हवा लगी, हवा उसको मिली, तो वो खुश हो जाता है, एकदम से उसका मन आनंदमय हो जाता है। तो ऐसे ही जब भगवान का वास आपके घर में होगा तो भगवान आपको दिखाई नहीं देंगे हवा की तरह, वो भी महसूस होंगे, आपको अनुभव होंगे। जैसे हवा का अनुभव होते ही आपका मन आनंदमय हो गया, आपको सुख मिला, ऐसे ही भगवान को महसूस करके ही आपका मन आनंदित हो जाएगा और आपको परम सुख मिलेगा। आध्यात्मिक ही नहीं, संसार के सभी सुख आपको मिलने लगेंगे जब भगवान का घर में वास हो जाता है तब। अब आप ऐसे समझिए कि मान लो पहले भगवान का वास होने से पहले आपके घर में कलह रहती हो, आपके घर में आपको बेचैनी लगती हो, यानी कि शांति नहीं मिलती हो। क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया में कहीं घुमाओ लेकिन घर में आके परम शांति का अनुभव होता है। लेकिन जिसके घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है, बुरा ग्रह का बुरा असर होता है, जहाँ पे भगवान का वास नहीं होता है, तो उस घर में कभी शांति नहीं मिलती। तो आपको अगर शांति नहीं मिलती, आपके काम नहीं बनते, आपके घर में पैसा खर्च हो जाता है बेमतलब के बीमारियों में, बेमतलब के खर्चों में, यानी कि जहाँ खर्च होना चाहिए 10 रुपये हो जाते हैं 100 रुपये, और आपका बिजनेस में भी लॉस होता चला जा रहा है, आपके पास नौकरी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सारे काम खराब है। लेकिन जब भगवान का वास हो जाता है, जब आप मान लो आपका प्रारंभ इतना अच्छा है, या फिर आपने भगवान का नाम इस जन्म में किया है, जब किया है, कईयों का तो काम देखना अच्छा होता है कि उनको एकदम से ही सब कुछ मिल जाता है। तो वो इसीलिए मिल जाता है प्यारे भक्तों, उनका प्रारब्ध अच्छा होता है, इसलिए भगवान का वास उनके घर में हो जाता है। और जैसे ही भगवान का वास होगा तो यह संकेत मिलेंगे, आपके घर में सुख शांति हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई भी कलह नहीं होगी, सब एक दूसरे से प्रेम से बात करेंगे, प्रेम से रहने लगेंगे, एक दूसरे को चाहने लगेंगे। आपके सभी काम बन जाएंगे, आप जहाँ भी जाएंगे ना, आपका काम सबसे पहले बनेगा, क्योंकि जाप और कृपा राम की होए, और ताप और कृपा हर कोई, तो फिर उसके ऊपर तो सभी कृपा कर देते हैं। आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी और आपको अपने घर में अथाह शांति मिलने लगेगी, क्योंकि जहाँ भगवान का वास है वहाँ तो शांति मिलना स्वाभाविक है। और आपके घर में अचानक से धन लाभ होने लग जाते हैं, आपके रिश्तेदार घर आते हैं और उनको आप बड़े ही सम्मान के साथ उनका आदर सत्कार करते हो, उनको अच्छा भोजन कराते हो, क्योंकि अतिथि भगवान के समान होते हैं। तो जिस घर में भगवान का वास होता है उस घर में ही ऐसा होता है। अन्यथा आजकल लोग अतिथियों को देखकर ही सोचते हैं, आ गया अब इसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, ये करो वो करो। लेकिन जिस घर में परमपिता परमेश्वर का वास है वो घर स्वयं स्वर्ग के समान है दोस्तों, आप निश्चय मानिएगा, क्योंकि जहाँ परमपिता परमेश्वर का वास हो जाता है वो घर सुख शांति समृद्धि खुशहाली और ऐश्वर्य का भंडार हो जाता है। उस घर के लोग सदा उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन में खुशहाली छा जाती है। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में कोई बीमार है या पहले रहता था और वो ठीक हो गया,
या किसी को कोई बीमारी हुई और वो थोड़े से प्रयास से ही, यानी कि ज़्यादा कोई खर्चा नहीं लगा और ऐसे ही वो ठीक हो गया, यानी बीमारी आई और चली गई। और कभी प्रारब्धवश कोई दुख आ गया और दुख आया और वो तुरंत चला गया, आपका कुछ नहीं बिगड़ा, तो आपके घर में निश्चित ही भगवान का वास है दोस्तों। और अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करते हो, आपको प्रारब्ध यह सब मिला है, तो इस जन्म में भी भगवान की भक्ति करिए करिए करिए, क्योंकि वो पुराना प्रारब्ध ज़्यादा समय हो सकता है ना चले, और जिस दिन वो अच्छा प्रारब्ध खत्म हो जाता है फिर से आपके बुरे कर्म आपके आगे आ जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके समय मिला तो भक्ति करना शुरू कर दीजिए, और अगर आपने कर रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर भगवान का वास आपके घर में स्थायी रूप से हो जाएगा। और जहाँ भगवान का वास है वहाँ तो लक्ष्मी भी आएगी, सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि जहाँ भगवान का पूजा पाठ तब जब होता है वहाँ लक्ष्मी अवश्य ही होती है। इसीलिए दोस्तों आप जो है भगवान की भक्ति शुरू कीजिए, जल्दी आपके पास धन सुख संपत्ति पैसा सब कुछ आने लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्ञान मिल सके। इसके साथ दोस्तों आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके साथ में लगी घंटी को भी दबाएं, ताकि भविष्य में हमारे आने वाले हर नए वीडियोस की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ काली।